अस्सलाम वालेकुम। जी के स्प्रिंग के मुअस्सिस दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौलाना अबैदुल्ला सिंधी के बारे में। मौलाना अबैदुल्ला सिंधी तहरीक आज़ादी हिंद के कारकुन थे। हिंदुस्तान में बरतानवी इस्तेमार से आज़ादी के लिए सियासी तौर पर सरगर्दा रहे। मौलाना अबैदुल्ला सिंधी 12 मुहर्रम हराम बमुताबिक 10 मार्च 1872 को बरोज़ जुमातुल मुबारक सियालकोट के करीब एक गांव चयावाली में अपने वालिद की वफात के 4 माह बाद पैदा हुए। आपकी पैदाइश सिखों के अपल जट घराने में हुई। 2 साल की उम्र में आपके दादा का इंतकाल हो गया तो इनकी वालदा ने इन्हें लेकर जामपुर जिला डेरा गाजी खान चली गई। 1878 में 6 साल की उम्र में जामपुर में तालीम का आगाज किया। आपने अपने तलीमी अरसा में रियासी अलजबरा अकलीदस और तारीख हिंद से मुतल्लक अलूमी दिलचस्पी हासिल की। 1884 में 12 साल की उम्र में एक नौ मुस्लिम आलम अबैदुल्ला मनीर कोटली की किताब तोहफतुल हिंद पढ़ी। इस किताब को पढ़ने के बाद आपने इस्लाम कबूल किया और उसके मुसन्नफ के नाम पर अपना नाम अबैदुल्ला रखा। 1888 में सैयदुल आरिफीन हजरत हाफिज मोहम्मद सदीक बरचोंडवी के हाथ पर बैत की। इन्होंने हजरत सिंधी को अपना बेटा बनाकर तवज्जो बातनी डाली। दहली से सिंध में बरचोंडी शरीफ पहुंचे। हजरत शेख अल हिंद से दरस व तदरीस का इजाजतनामा आ गया था। 1891 में मौलाना अबू अल हसन ताज महमूद अमरोटी के पास अमरोट जिला सखर तशरीफ ले गए और वहीं आपकी शादी हुई। 1897 तक अमरोट शरीफ में कुतुब हदीस व तफसीर की तालीम हासिल करते रहे। 1913 में आपने कुरान मजीद की तफसीर अल्फाउजुल कबीर के असूलों की रोशनी में समझाने के लिए दहली में नज़ारतुल मुआरफुल कुरानिया के नाम से एक अदारा कायम किया, जिसकी सरपरस्ती हजरत शेखुल हिंद हकीम अजमल खान और नवाब मकार अल मलक ने की। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम लीग और दीगर कौमी जमातों से उनकी हिंदुस्तान वापसी के लिए कोशिशें शुरू हुई। 1939 को आप कराची की बंदरगाह पर उतरे। हुकूमत सिंध के वजीर आजम अल्लाह बख्श सोमरू ने अमायदीन के साथ आपका परजोर इस्तकबाल किया। अगर इनके नाम की बात की जाए तो इनका नाम पैदाइशी बूटा सिंह था। इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम अबैदुल्ला रखा। मौलाना अबैदुल्ला सिंधी पहले सिख मजहब से ताल्लुक़ रखते थे और खुद लिखते हैं, मैं 16 बरस का था और उर्दू में मैट्रिक के दर्जे तक तालीम हासिल कर चुका था कि मैं मुसलमान हुआ और मुझे कलमा तौहीद हजरत हाफिज मोहम्मद सदीक बरचोंडवी ने पढ़ाया। मैं अपने आप को हजरत साहब की जमात का एक फ़कीर समझता हूँ। 1884 में आपने अपने एक हम जमात आलम दीन मौलाना अबैदुल्ला पायली की किताब तोहफतुल हिंद पढ़ी। इसके बाद शाह इस्माइल शहीद की किताब तक़वियतुल ईमान पढ़ी और यूं इस्लाम से रगबत पैदा हुई। 15 बरस की उम्र में 19 अगस्त 1887 को इस्लाम कबूल किया। मुसलमान होकर बरचोंडवी शरीफ सखर पहुंचे, जहां हाफिजुल मिल्लत हाफिज मोहम्मद सदीक से मिले, जिन्होंने इनके कबूल इस्लाम के जज्बे को सराहा। 1901 में गोट फिर जंडू में दारुल शाद कायम की और 7 बरस तक तबलीग इस्लाम से मुंसलिक रहे। 1909 में असीर माल्टा महमूदुल हुसन के हुक्म की तामील में दारुल उलूम देवबंद गए और वहाँ तलबा की तंजीम जमीयतुल अंसार के सिलसिले में अहम खिदमात अंजाम दी। 1912 में दिल्ली नज़ारतुल मुआरफ के नाम से एक मदरसा जारी किया, जिसने इस्लामी तालीमात की अशायत में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तुर्की में 1924 में अपनी जिम्मेदारी पर तहरीक वलीउल्लाह के तीसरे दौर का आगाज़ किया और इस मौका पर आपने आज़ादी हिंद का मंशूर इस्तांबुल से शाया किया। तुर्की से हिजाज पहुंचे और 1939 तक मक्का मोसमा में रहे। इस अरसा में इन्होंने बरसगीर के मुसलमानों के हकूक़ और दीनी मसाइल की तहरीरों और तकरीरों के जरिए दुनिया तक पहुँचाया। आपने तहरीक रेशमी रुमाल में सरगर्म तौर पर हिस्सा लिया। अफगानिस्तान की आज़ादी की स्कीम आप ही ने मरतब फरमाई थी। अफगानिस्तान में आल इंडिया कांग्रेस की एक बाज़ाब्ता शाह कायम की। सारी ज़िंदगी कायदे हरीयत की हैसियत से इस्लामी दुनिया में काम करते रहे। तसनीफ़ ज़ाती डायरी, खुतबात मकालात, शौर व आगाही, शाह वलीउल्लाह और इनका फ़लसफ़ा, कुरानी शौर का इनकलाब,
تفسیر المقام المحمود۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے روس کا دورہ بھی کیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی جب روس پہنچے تو وہاں ان کی مشہور انقلابی رہنما لینن سے ملاقات ہوئی۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے لینن کے سامنے اسلام کے اصولوں کو رکھا اور بتایا کہ اسلام کا یہ منشور ہے، اسلام کا یہ دستور ہے۔ تو جب لینن نے مولانا عبید اللہ سندھی سے اسلام کے بارے میں سنا، وہی اسلام جس سے وہ نفرت کرتا تھا، تو یقیناً اس نے کہا کہ یہ تو دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے، قرآن سب سے اچھی کتاب ہے، جس طرح کی آپ تعلیم بتاتے ہیں اگر ایسے ہی ہے تو سب سے اچھی چیز یہ ہے۔ لیکن لینن نے کہا کیا آپ مجھے دنیا میں جس تعلیم کی بات کر رہے ہیں کہیں پر لاگو ہوئی دکھا سکتے ہیں؟ تو مولانا عبید اللہ سندھی شرمندہ ہوئے اور واپس آ گئے، کیونکہ پوری روئے زمین پر کوئی ایک ٹکڑا بھی نہ تھا جہاں پہ مکمل طور پہ قرآن اور اسلام کا نظام نافذ ہو۔ مولانا عبید اللہ سندھی انتقال سے 2 روز قبل دین پور تشریف لائے۔ وہیں 21 اگست 1944 2 رمضان المبارک 1363 بروز منگل کو آپ اپنے دین پور شریف ضلع رحیم جھارکھنڈ میں رحلت فرما گئے۔ دین پور شریف میں ہی تدفین کی گئی۔ آپ کا مزار حضرت غلام محمد دین پوری کی مرکز کے نزدیک ہے۔ جی کے اسپرنگ کے معزز دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ والسلام۔